प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका भी टारगेट है बीएसटीसी एग्जाम 2025 तो इसके लिए मैं आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और जीके में बड़ी दिक्कत आती है, जीके में समझ नहीं आता प्रश्न आता कहां से। आपको मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं भाई जीके में कहां से प्रश्न आता है, जीके में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अपन देखें पेपर 2024 का, दोस्तों बीएसटीसी का जो पेपर आया था 2024 का, वो पूरा पेपर हमारी क्लासेस से आया था, आपने देखा होगा। तो इस बार भी क्या है दोस्तों, अपन बीएसटीसी 2025 में भी झंडे गाड़ने वाले हैं। आपको क्लास को डेली ज्वाइन करनी है साथियों, और मैं आपको यहाँ पर क्या है 500 प्लस नंबर की तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है। ये जो प्रश्नों की सीरीज आ रही है ना, इस सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, बिल्कुल ये रहा आपका क्लास का पहला प्रश्न, है ना। देखो इससे पहले जो 50 प्रश्न है वो मैंने आपको करवा दी सीरीज 1 में, ये आपकी सीरीज 2 है। आज अपने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 51 प्रश्न से। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है। मतलब अगर बीसलपुर बांध की बात करें विद्यार्थियों कि बीसलपुर बांध है, ये किस नदी पर है विद्यार्थियों, बनास पर है, बाणगंगा पर है, काली सिंध पर है या जवाई पर है। इसमें आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखो अगर बीसलपुर बांध की बात करें विद्यार्थियों, ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका बनास पर है। बीसलपुर बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, टोंक में। कहां पर है विद्यार्थियों, टोंक में। ये भी आप साथ में ध्यान में रखना। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा आपका राइट है विद्यार्थियों, तो वो आपका ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, क्या पूछा है, जिस नदी पर मेजा बांध है। अब देखो बीसलपुर आपका बनास पर है, तो बताओ मेजा बांध विद्यार्थियों है, मेजा बांध किस नदी पर है विद्यार्थियों, कोठारी पर है, बनास पर है, बेड़स पर या दोस्तों मानसी पर। पहली बात, मेजाबाद किस जिले में है विद्यार्थियों, तो मेजाबाद आपका भीलवाड़ा जिले में। मेजाबाद किस जिले में है साथियों, मेजाबाद आपका भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, किस नदी पर है, तो नदी आपकी हो जाएगी कौन सी, कोठारी नदी। दोस्तों मेजाबाद कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहां पर बना हुआ है, वो आपका भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न था और आपने सही बता दिया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले, जो जवाई बांध योजना इसका लाभ किन किन जिलों को मिलता है बताओ भाई। जवाई बांध क्या आपको पता है क्या, ये आपका मारवाड़ का अमृत सरोवर है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर। ध्यान में रखना दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से इसे जानते हैं विद्यार्थियों। और ये है कहां पर आपका, यहाँ पर इसका लाभ किसको मिलता है, ये है दोस्तों आपका जवाई बांध पाली में। जवाई बांध पाली में विद्यार्थियों है, और इसका जो लाभ है वो किसको मिलता है, पाली व बाड़मेर को, या सिरोही व जालोर को, पाली और जालोर को, या सिरोही पाली को। तो देखो दोस्तों जवाई बांध का लाभ किन किन को मिलता है, एक तो पाली हो गया आपका क्योंकि पाली में है, और इसके पास वाला जिला जालोर, इन दोनों को दोस्तों क्या मिलता है, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं, ये क्या करते हैं, इन दोस्तों जवाई बांध से सिंचाई करते हैं। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है साथियों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, पांचना बांध कहां पर है। देखो दोस्तों क्या पूछा है, पांचना बांध। पांचना बांध भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो बताओ पांचना बांध है विद्यार्थियों, ये कौन से जिले में है, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। पांचना बांध है वो कहां पर है आपका, भरतपुर में है, अलवर में, करौली में या धौलपुर, बताओ। तो पांचना बांध आपका कहां पर है, करौली में। पांचना बांध कहां पर है साथियों, करौली जिले में पांचना बांध है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध है। अब देखो क्या पूछा आपसे, बिल्कुल अनास बांध परियोजना है, इसका निर्माण कहां पर किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टोंक में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या भीलवाड़ा, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कहां पर राजस्थान में क्या है आपके, किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो बिल्कुल वो जिला आपका बांसवाड़ा है। वो जिला क्या रहेगा आपका, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों। दोस्तों अनास बांध परियोजना है ना, ये दोस्तों माई की सहायक अनास नदी के बांसवाड़ा जिले में बांध है, यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। मतलब नहरों से सिंचाई, राजस्थान में नहरों से सिंचाई है वो सरवाड़ी कहाँ होती है, नहरों से सिंचाई की जाती है, ये सरवाड़ी क्या दोस्तों किस जिले में होती है,
ठीक है, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में, गंगानगर। बताओ भाई सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर ऑप्शन सही है। दोस्तों गंगानगर में क्या है आपकी बिल्कुल नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, ये आप साथ में ध्यान में रखना। आगे बढ़े, अगला सवाल, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई एक परंपरागत जल संरक्षण विधि क्या कहलाती है? आपसे पूछे एग्जाम में, टांका, खड़ीन, जोड़ या कुंडी क्या है? आपसे पूछे खड़ीन क्या है? दोस्तों खड़ीन क्या है? एक बिल्कुल परंपरागत जल संरक्षण विधि है। खड़ीन कहाँ की विधि है विद्यार्थियों? खड़ीन है जैसलमेर की। खड़ीन कहाँ की विधि है? जैसलमेर की विधि है। इसका जो इसकी अगर शुरू की बात करें ना, इसकी शुरुआत किसने की थी विद्यार्थियों? तो दोस्तों ये विधि है ना, ये जैसलमेर जिले के जो पालीवाल ब्राह्मण है इनके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है विद्यार्थियों, और ये क्या है आपका एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। उसे क्या बोलते हैं? उसे खड़ीन के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे खड़ीन कहते हैं। देखो साथ में याद करते रहना विद्यार्थियों, याद करोगे तो ही काम आएगा। ठीक है, ऐसे ही देख के चले जाओगे कोई काम नहीं आने वाली चीजें हैं। आपको यहाँ पर क्या करना, क्लास को डेली ज्वाइन करना है और क्लास को यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाता हूँ याद करना। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना है, इसमें आपकी लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 5, 9, 7 या 8? बताओ भाई इसमें लिफ्ट नहरें कितनी है आपसे पूछा है। बिल्कुल, तो आपका उत्तर क्या आता है? 7। इसमें क्या है दोस्तों? लिफ्ट नहरों की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? दोस्तों अगर ईसरदा की बात करें, ईसरदा बांध परियोजना है ये कौन कौन से जिलों में निर्मित किया गया है? फटाफट कमेंट कीजिए। ईसरदा कोटा व बारा में, या दोस्तों झालावाड़ व बारा में, या टोंक और सवाई माधोपुर में, या डूंगरपुर और बांसवाड़ा में? तो ईसरदा परियोजना है ये दोस्तों बिल्कुल आपकी कहां पर? टोंक और झालावाड़ में, सॉरी टोंक और सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, बिल्कुल आपसे पूछे ईसरदा परियोजना तो ये बिल्कुल कहां पर है साथियों? बनास नदी पर है। ये दोस्तों बनास नदी पर है। किस पर है? बनास नदी पर। दोस्तों कहां पर है? टोंक और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। देखो साथ में कमेंट करोगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 का कोर्स लेना चाहते हो तो आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, तैयार हो चुका है विद्यार्थियों आरपी स्टडी ऐप में। ठीक है ना, आगे मैं आपको बताऊंगा कोर्स कहां से लेना है विद्यार्थियों, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या करें, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम परियोजना कहां पर कमेंट करेंगे साथियों? जाखम परियोजना है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जोधपुर में है, अजमेर में, डूंगरपुर में या प्रतापगढ़? बताओ भाई जाखम परियोजना कहां पर? फटाफट कमेंट करना है। तो देखो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। जाखम परियोजना कहां पर है साथियों? प्रतापगढ़ में आपकी जाखम परियोजना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, बिशनपुर परियोजना, टोंक में, सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा में, मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में, और छापी परियोजना झालावाड़। बताओ इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखो सोम कमला अंबा है वो आपकी बिल्कुल बांसवाड़ा में नहीं है साथियों। क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही है। ये क्या यहाँ पर आपका सही से मिलान नहीं खा रहा है, बाकी सब ध्यान में रखना। बिशनपुर आपकी बिल्कुल टोंक में है, मेजाबाद भीलवाड़ा में है, और छापी परियोजना आपकी झालावाड़ में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला सवाल आपके सामने, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर है? बनास पर है, चंबल पर है, माई पर है, बाण गंगा पर है? देखो आपका अगर टारगेट है ना बीएसटीसी पार करना तो आपके लिए क्या करना चाहिए? अभी से आप लग जाओ दोस्तों, अब से आप एकदम जीके तैयार कर लो। एक तो जीके और रीजनिंग, इन दोनों में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखो राजस्थान जीके आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैं यूट्यूब पर फ्री। यूट्यूब पे जो पढ़ने चाहते हैं बच्चे वो यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो, पर आपको यूं नहीं कि आज क्लास देगी फिर 10 दिनों से एक और क्लास देगी। क्लास को आप कंटिन्यू डेली देखिए। हमारे क्लास दोस्तों प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन दोस्तों दोपहर 2 बजे आती है। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे क्या आती है? हमारी क्लास आती है। आप इस 2 बजे वाली क्लास मिस मत करना साथियों। ठीक है, मैं भी जारी रखूंगा इस क्लास को। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना कहां पर है या किस नदी पर है? तो बिल्कुल दोस्तों ये कहां बिल्कुल किस नदी पर पूछे तो ये आपकी बिल्कुल चंबल पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है दोस्तों? ये बनी हुई है आपकी बिल्कुल किस पर? चंबल नदी पर बनी हुई है। कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है दोस्तों? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल जिले किए गए? अब दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले क्या है दोस्तों आपके नर्मदा नहर परियोजना में शामिल किए गए हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, सांचौर बाड़मेर या प्रतापगढ़ उदयपुर। देखो अगर नर्मदा परियोजना की बात करें दोस्तों, है ना, नर्मदा नदी परियोजना में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो वो आपके सांचौर बाड़मेर। ठीक है, सांचौर बाड़मेर ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सही कमेंट करा वेरी गुड। देखो साथ में कमेंट और काउंट करना है, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कीजिए। देखो नीचे ऐप की भी लिंक दे दी गई है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और आपका जो टेलीग्राम उसकी भी लिंक है, दोनों आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभावी जिला कौन सा है? मतलब जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है, इससे ना राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलता है? बाड़मेर को, डूंगरपुर को, पाली को या सिरोही को? तो देखो भीखाबाई सागवाड़ा से सर्वाधिक लाभ मिलता है डूंगरपुर जिले को। किसको मिलता है दोस्तों? डूंगरपुर जिले को इससे अधिक लाभ मिलता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? आपको बताना इनमें से कौन सी परियोजना है वो झालावाड़ में नहीं है विद्यार्थियों। भीम सागर परियोजना, सावन भादो परियोजना, छापी परियोजना या हरिचंद्र परियोजना? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सी परियोजना है वो झालावाड़ जिले में नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सी होगी? आपकी सावन भादो परियोजना है ना, बिल्कुल। ये कहां पर आपकी, ये कोटा में। सावन भादो कहां पर है? ये आपकी सांगोद कोटा में साथियों है, ठीक है, झालावाड़ जिले में नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। जो जीके आता हो, जीके इस लेवल का आता है, ठीक है, ध्यान में रखना। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है पूरे 500 प्रश्न करवाने वाला हूँ। ये क्या रहेगी, अपनी 500 प्रश्नों की सीरीज रहेगी। पहले इस अपन सीरीज को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो डेली में आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 50 मैंने पहले करवा दिए थे, 1 से 50 मैंने दोस्तों आपको पहली क्लास में करवा दिए, यह सेकंड क्लास है। आज जब अपन 50 से 100 करेंगे, उसके बाद 100 से 150 करेंगे, ऐसे ऐसे अपन क्या है पूरे 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके लेकर रहेंगे, रामबाण रहेंगे। तो क्लास को आप मिस मत कीजिए। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तूले वनस्पति पाई जाती है? जो सवाना तूले वनस्पति है ना, वो कहाँ पाई जाती है साथियों? AW प्रदेश में, BHSW प्रदेश में, BWHW में या CWG में? तो देखो दोस्तों सवाना तूले वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये AW में। सवाना तूले वनस्पति कहाँ पाई जाती है साथियों? AW प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश में आपके EAD में कौन सा प्रदेश नहीं आता है? EAD है ना, इसमें राजस्थान में कौन सा प्रदेश नहीं आता है? नहीं का पूछा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। अब देखो सीधी बात, अलग कौन सा है? देखो बाड़मेर पास में है, जैसलमेर भी आसपास में है जैसलमेर के, और जोधपुर, ये तीनों जिले क्या आप आसपास पड़ोसी जिले हैं, पर हनुमानगढ़ अलग है भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? हनुमानगढ़ दोस्तों इसमें नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट है, ऐसे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, भूमध्य सागरीय चक्रवात वर्षा, उसे क्या बोलते हैं? जब दोस्तों क्या होती है? सर्दी ऋतु में वर्षा होती है, मतलब शीत ऋतु में वर्षा होती है, उस वर्षा को किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से, मावट के नाम से, आर्द्र वर्षा के नाम से, या दोस्तों खेजड़ी वर्षा के नाम से? तो आपको पता है विद्यार्थियों, इससे क्या, इसे पश्चिमी विक्षोभ की कहते हैं। बिल्कुल, आपकी मावट होती है ना, ये कब आती है? शीतकाल की वर्षा मावट कहलाती है। आपने पढ़ा होगा विद्यार्थियों, ठीक है। और ये किससे होती है दोस्तों? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। दोस्तों किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ठीक है, विक्षोभ से होने वाली वर्षा होती है आपकी। तो ऑप्शन जो भी बी कमेंट करा राइट है आपका। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? मतलब आपसे पूछा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है ना, वो किस जिले में होती है बताओ? राजस्थान में किस जिले में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो आपका झालावाड़ जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? झालावाड़ जिला। अगर वहीं पर स्थान पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो स्थान आपका माउंट आबू है। कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू। ध्यान में रखना ना, बिल्कुल आपका आएगा झालावाड़। ऑप्शन क्या रहेगा? झालावाड़। जो भी कमेंट करा सही है आपका। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? भाई देखो, ठंड से आकी गर्मी, पहले मैंने पूछा ठंड में वर्षा होती है उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं मावट। बिल्कुल, अब आपकी गर्मियां, गर्मियों में दोस्तों पूछा है कि गर्मियों में जो दोस्तों गर्म हवा चलती है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, तो गर्मियों में आपकी देखो क्या क्या चलता है, लू चलती है, आपको पता होगा साथियों, खेजड़ी,
खुखाए, यहाँ दोस्तों आपका कारुलान। तो आपको पता है दोस्तों गर्मियों में जो गर्म हवा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे लू बोलते हैं। अरे ग्रीष्म ऋतु में जो दोस्तों क्या होती है, गर्मी में जो धूल भरी हवा चलती है, जो क्या है आपकी धूल भरी गर्म हवा चलती है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे लू कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अरे उसे ही तो लू बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों। किस जिले में जून के माह में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बताओ भाई। दोस्तों आपसे पूछे कि किस जिले में सूर्य किरणें क्या है आपकी, किस जिले में सूर्य किरणें जून के महीने में, महीना आपका जून का है, जून के महीने में किरणें क्या है दोस्तों आपकी सीधियां लंबवत वहां पर पड़ती है। पाली में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, बताओ भाई। सूर्य की किरणें दोस्तों जून में है ना आपकी लंबवत कहां पर पड़ती है, तो वो जिला आपका बांसवाड़ा जिला है। दोस्तों बांसवाड़ा में क्या है, सूर्य की किरणें बिल्कुल आपकी सीधियां लंबवत पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है, बताओ भाई। कुबड़ पट्टी बोलो या बांका पट्टी बोलो, इसे क्या है दोस्तों, इसे बांका पट्टी भी कहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो बताओ कुबड़ पट्टी है कहां पर आपकी, उदयपुर राजसमंद में, अलवर भरतपुर में, झालावाड़ बूंदी में, या नागौर अजमेर, बताओ भाई। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है, वो आपकी नागौर अजमेर में। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है विद्यार्थियों, नागौर तथा अजमेर में। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, आपसे पूछा है राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी है, ये अधिक कहां पाई जाती है। मिट्टी से काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। पूर्वी मैदानों में, दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, या आड़ती पठार है, बताओ भाई। बिल्कुल लाल दोमट मिट्टी है, ये राजस्थान सरवाड़ी कहां पर पाई जाती है, ये आपको कमेंट करना है। तो ये मिट्टी कहां पर आपकी दक्षिणी राजस्थान में, ये दोस्तों मिट्टी सरवाड़ी कहां पाई जाती है आपकी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। लेटराइट प्रकार की मिट्टी है, ये कहां पाई जाती है, मिट्टी है कौन सी, लेटराइट। लेटराइट मिट्टी होती है, ये कहां पाई जाती है, करौली में, पाली में, चूरू में, जोधपुर, बताओ। लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है साथियों, ये मिट्टी आपकी डूंगरपुर जिले में। ठीक है ना, लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है आपकी डूंगरपुर जिले में, बिल्कुल। और डूंगरपुर ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया नहीं है, तो बिल्कुल क्या करना आपको यहाँ पर डूंगरपुर लिख देना है। डूंगरपुर क्या करना आपको यहाँ पर लिख देना है कि लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है विद्यार्थियों, ये पाई जाती है आपकी डूंगरपुर जिले में। ठीक है, ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सलूम्बर है, राजसमंद है, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सरवाड़ी पाए जाते हैं। दोस्तों इमारती लकड़ी के लिए क्या है आपके प्रसिद्ध सागवान के वन। प्रश्न यहां से बन रहा है, सागवान के वन है ना, ये राजस्थान में सरवाड़ी कहां पाए जाते हैं, दौसा में, बांसवाड़ा में, पाली में, झुंझुनू में। राजस्थान में सागवान के वन सरवाड़ी कहां पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में। नाम बांसवाड़ा है तो यहाँ पर क्या है सरवाड़ी का सागवान के वन पाए जाते हैं। और सागवान के वन क्या है आपकी इमारती लकड़ी के लिए फेमस है। अब देखो आपके लिए ऑफर है विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहता है, आपके लिए कोर्स तैयार हो चुका है विद्यार्थियों, बिल्कुल नया कोर्स है विद्यार्थियों। ठीक है, इस कोर्स को आप पढ़ लेते हो ना तो आपके 550 प्लस नंबर आएंगे। क्योंकि इस बार भी देखो अगर बात करें 2024 की, 2024 में भी इस कोर्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। ठीक है, और 2025 का जो कोर्स है इसमें से आपकी क्या है सारे प्रश्न कॉपी होने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, शानदार व गुणवत्तापूर्ण आपको यहाँ पर क्लासेज मिलने वाली हैं। क्लास के साथ पीडीएफ मिलेंगे विद्यार्थियों, अनुभवी शिक्षक रहेंगे, सारे नियमित क्लास मिलेगी आपको सभी विषयों की। और सारी क्लासें क्या परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। नया सिलेबस है 2025 का और नया जीके है। ठीक है विद्यार्थियों, परीक्षा में सफल बनना है तो क्या करें आप बिल्कुल दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। ठीक है, साथियों डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो नंबर देखते हैं आपको हेल्पलाइन पट्टी में, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में खस घास है ना, ये कहाँ उत्पादित होती है, बताओ भी खस घास से राजस्थान में कहां पर उत्पादित होती है, फटाफट कमेंट करो विद्यार्थियों। जयपुर, अलवर, अजमेर में, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर में, या अलवर, धौलपुर, करौली, बताओ भाई। राजस्थान में खस घास है, ये कहां बिल्कुल आपके दोस्तों उत्पादित होती है, ये आपसे पूछा है। तो बिल्कुल खस घास आपकी टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में। सी ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा आपसे, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित हुई थी। दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान की आपकी प्रथम वन नीति है ना, ये किस वर्ष में घोषित की गई थी विद्यार्थियों, 2001 में, 1992 में, 2010 में या 2020 में।
राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो ये आपकी बिल्कुल कब? 2010 में, 2010। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजस्थान में आपसे पूछा है साथियों, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? उदयपुर में है, जयपुर में, कोटा में, बीकानेर? बताओ भाई। राजस्थान में आपका जो बेर है वो खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है विद्यार्थियों? ये आपका बीकानेर में। कहां पर है आपका? बीकानेर, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में तेंदु पत्तियों का उपयोग करके मुख्यतः किसके निर्माण के लिए होता है? तेंदु का पत्ती होती है, उसका निर्माण किस लिए होता है विद्यार्थियों? तेल बढ़ाने के लिए, बीड़ी बनाने के लिए, मेहंदी के लिए, रंग के लिए? तो देखो दोस्तों, तेंदु का पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनती है। तेंदु के पत्ते से क्या बनती है दोस्तों? बीड़ी बनाई जाती है। ध्यान में रखना क्या रहेगा? बिल्कुल बीडी, ऑप्शन बी रहेगा। जो भी यहां पर बी कमेंट करा सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, केला श्रृंखला का संबंध है। दोस्तों पूछा है कि केला श्रृंखला का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, काले हिरणों के संरक्षण से है, सांप संरक्षण से है, विष्णुई जाति से है, या बाघ संरक्षण से? बताओ भाई, केला श्रृंखला का संबंध कहां से? कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो बिल्कुल बाघ संरक्षण से, ठीक है ना। केला श्रृंखला का संबंध कहां से? बाघ संरक्षण के इनका संबंध है। ऑप्शन जो भी डी राइट करा सही है आपका। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, रोटू राजस्थान के है ना, बिल्कुल किस जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है? रोटू क्या है दोस्तों? आपका राजस्थान का एक आरक्षित वन क्षेत्र है। तो बताओ रोटू क्षेत्र कहां पर है आपका? ये है कहां पर विद्यार्थियों? आपका बीकानेर का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का, चूरू का, या नागौर का? बताओ भाई। रोटू क्षेत्र है आपका, ये कहां का वन क्षेत्र है आपका? ये आपका नागौर का, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा नागौर जिले का वन क्षेत्र है रोटू। ऑप्शन जो भी डी राइट करा सही है आपका। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाने वाला यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? बताओ भाई। दोस्तों अगर घना पक्षी विहार की बात करें, विद्यार्थी आपसे पूछा है कि घना पक्षी विहार ये क्या है आपका? पक्षियों का स्वर्ग है। तो बताओ यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पर यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? कुर्जा, गोल्डावन, साइबेरियन करेन, या कोयल? बताओ भाई। बिल्कुल, तो ये क्या है दोस्तों? आपका साइबेरियन करेन। ये क्या है दोस्तों? आपका घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षक है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? दोस्तों आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य क्या आपका राजस्थान का चौथा, बिल्कुल चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? शेरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, या दोस्तों रामगढ़ विस्तारी? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, तो कौन सा रहेगा? रामगढ़ विस्तारी। दोस्तों ये क्या है आपका? ये दोस्तों राजस्थान का ना चौथा बाघ टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है विद्यार्थियों। और रामगढ़ विस्तारी बूंदी में, ये कहां पर है दोस्तों? आपका बूंदी में साथियों है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क है या जैविक उद्यान कहां पर स्थापित किया गया था? माचिया जोधपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, या अबेड़ा कोटा में? राजस्थान का दोस्तों पहला पूछा है बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान पूछे कि कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका सज्जनगढ़ में। और सज्जनगढ़ कहां पर आता है? उदयपुर में आता है सज्जनगढ़, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, मिलान करने वाला काफी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना आपको यहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अभ्यारण्य है, विशेषताएं कि भाई किस अभ्यारण्य की विशेषता क्या रहती है, ठीक है। तो अपन देखें यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर की। तो देखो पहला है आपका केवलादेव घना पक्षी विहार। इसकी विशेषता क्या है आपकी? वो आपकी रहेगी रामसर आर्द्र भूमि। इसकी विशेषता क्या है साथियों? आपकी रामसर आर्द्र भूमि इसकी विशेषता है, ठीक है। तो कौन सा? बिल्कुल पहला लिखना आपको 4, लिख दिया 4। उसके बाद दोस्तों आपका सरिस्का की बात की जाए तो यहाँ पर क्या रहेगा? रिसस बंदर, ठीक है, लिखना 3। उसके बाद दोस्तों फुलवारी की नाल की बात की जाए, फुलवारी की नाल उदयपुर में विद्यार्थियों है और इसकी विशेषता क्या है? मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, लिखो 2। उसके बाद शेरगढ़ आपको पता ही है सांपों की शरण स्थली है, ऑप्शन 1। देखिए 43-21 किस में है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? बताओ 43-21 किस में है साथियों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो ऑप्शन बी में। 43-21 किस में है साथियों? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए में पड़ा 43-21, ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र कहां पर है? दोस्तों राजस्थान में पूछा आपका जैतून तेल शोधन संयंत्र है, ये कहां पर है विद्यार्थियों? लोणकरणसर में, सरदार शहर में, मंडोर में, देशनोक में? तो देशनोक में करणी माता का मंदिर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? करणी माँ का मंदिर है विद्यार्थियों, ठीक है। और लोणकरणसर में क्या है आपका? बिल्कुल राजस्थान का राजकोट है। राजस्थान का राजकोट कौन है पूछा आपसे?
राजस्थान का राजकोट आपका लोणकरण शहर है साथियों। कहां पर है लोणकरण शहर? ये आपका बीकानेर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका जैतून तेल शोधन संयंत्र है आपका। कहां पर? लोणकरण शहर बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान में क्या श्रेवाड़ी के बिल्कुल मूंगफली उगाई जाती है, ठीक है। आगे बड़े विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजस्थान का आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ना, ये कहां पर आपसे पूछा है? सेवर भरतपुर में, डेगना नागौर में, वालदा सिरोही में, या दंड जयपुर में? बताओ साथियों। बिल्कुल सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका? सेवर भरतपुर में विद्यार्थियों है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि है ना, ये किसका एक प्रकार है? आर्द्र शुष्क कृषि का प्रकार है, प्रवर्ती कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, या शुष्क कृषि? बताओ भाई। वालरा की अगर दोस्तों बात करें वालरा, तो वालरा कृषि का प्रकार है वो आपका स्थानांतरित कृषि है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछें वालरा क्या है दोस्तों, आपका एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार होता है। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अभी बात की सरसों की, सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में। तो बताओ राजस्थान में आपका बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या जालौर में? बताओ। सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? वो आपसे पूछा है, तो वो आपका बाड़मेर में। राजस्थान में पूछा आपसे, बिल्कुल आपका बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो आपका मालानी बाड़मेर में। कहां पर? मालानी बाड़मेर में। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? दोस्तों राजस्थान का प्रथम कृषि विद्यालय ना, ये कहां पर खोला गया था आपका? बीकानेर में, जयपुर में, पाली में, जोधपुर में। तो राजस्थान का सर्वप्रथम दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला गया था। कब? 1962 में, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन है राइट करा, बीकानेर बता रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल क्या रहेगा आपका यहाँ पर? बीकानेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रख लेना। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर है आपकी? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर? बताओ सर्वाधिक बकरियां कहां पर है आपकी राजस्थान में? तो वो आपकी बिल्कुल बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियों वाला जिला आपका बाड़मेर है, ठीक है। कौन सा है? बाड़मेर जिला। अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पर है? पद्मा डेयरी क्या है दोस्तों? आपकी सबसे प्राचीन डेयरी है, जो कि कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? पद्मा डेयरी अजमेर में आपकी, ठीक है। अगला सवाल, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका? टोंक में, मालपुरा में, अविकानगर में, जयपुर? बताओ भाई। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका साथियों? अविकानगर में, अविकानगर टोंक में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, सभी क्या करें दोस्तों? सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? भारतीय मेरिनो किससे कहते हैं दोस्तों? चोकला को, मालपुरी को, पुंगल को, या मगरा को? तो चोकला क्या है दोस्तों? आपकी इंडियन मेरिनो कहलाती है, यानी भारतीय मेरिनो कौन सी है? वो आपकी चोकला नस्ल है। कौन सी विद्यार्थियों? चोकला नस्ल। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से फेमस है? बताओ चकली किसे कहते हैं? चकली है ना, चकरी के नस्ल वो किस नस्ल को कहते हैं? बताओ। चकरी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी विद्यार्थियों? वो आपकी होगी मगरा। इसे क्या है दोस्तों? चकरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे विद्यार्थियों? चकरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका? बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर? बताओ। राजस्थान का आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? वो आपका रहेगा बीकानेर में। क्या है आपका? ऊंट अनुसंधान संस्थान है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं या खनिजों का अजायबघर कहते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? तो बिल्कुल राजस्थान क्या है दोस्तों? आपका भारत में खनिजों का संग्रहालय कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, राज्य में खनिज तेल दृष्टि से अग्रणी जिला कौन सा है? खनिज तेल की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज तेल है ना, ये कहां से निकलता है? जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, या चूरू, हनुमानगढ़? तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट विद्यार्थी, ठीक है ना। दोस्तों खनिज तेल में आपके अग्रणी जिले कौन कौन से है? वो आपके बाड़मेर और जैसलमेर। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदानें कहां पर है? राजस्थान में अगर रॉक फॉस्फेट की बात करें, इसकी खदानें कहां पर है? खोदरीबा में, कोलाहान में, डेगाना में, जामर कोटरा में?
तो देखो रॉक फॉस्फेट की खदानें पूछे आपसे एग्जाम में, ये कहां पर आपकी जामर कोटरा में क्या है आपकी रॉक फॉस्फेट की खान है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम की लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, 74:26, 26:74, 25:75। यहाँ दोस्तों आपका 25 मतलब उल्टा है। ठीक है, अगर उस यहाँ पर अपन बात करें विद्यार्थियों तो बिल्कुल क्या रहेगा, 26 तो दोस्तों किसका है, वो राजस्थान का है। ठीक है, 26 तो क्या है, राजस्थान का है, और 74 किसका है, वो आपका बिल्कुल हिंदुस्तान सरकार पेट्रोलियम का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा वेरी गुड। तो देखो अपने दोस्तों पूरे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई, और एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और कम समय में क्या आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी देखो कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, ऐप का नाम है आरपी स्टडी, क्या नाम है, RPSTUDY। ठीक है साथियों, इसको डाउनलोड कर लो, इसमें लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर दो, फिर वहां पर आएगा ऑप्शन पेड कोर्स का, पेड कोर्स में जाकर आप क्या करें, BSTC कोर्स 2000, ठीक है 2025 को आप परचेस करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।